This is my third video. Welcome back to नौकरी वाला ट्रेडर. So as you already know, मैं मुंबई में हूँ for business meetings. So I already have 2 or 3 meetings earlier and day before yesterday. तो अभी आज मैं ऑफिस से काम कर रहा हूँ. This is my office. तो हमारा ऑफिस BKC में है. While traveling I avoid the trades because कभी नेटवर्क चला जाता है, कभी आ जाता है, तो I usually avoid that. क्योंकि आपको फोकस होके सेटअप बना के फिर ट्रेड लेना चाहिए और इसीलिए मैं ट्रेडिंग अवॉइड करता हूँ ट्रैवलिंग के टाइम. बट येस आई डू ट्रैक कि मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है विद इन आई मीन नॉट रेगुलर आवर्स बट येस 2-3 घंटे के बाद हम देख सकते हैं कि मार्केट के लेवल्स क्या चल रहे हैं. और इसी के चलते मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आज क्या ब्लंडर करा. आज 3 जुलाई है, फ्राइडे का दिन है. तो आज मैंने क्या ब्लंडर करा. मैंने सुबह के टाइम जब मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था आई टुक अ पोजीशन. इफ आई जस्ट शो यू वेयर, मैंने 2 पोजीशंस बनाई थी, एक कॉल साइड में और एक पुट साइड में, जो मेरे स्कैल्पिंग के ट्रेड थे. तो इट हिट माई एसएल और हमारा आज का लॉस 5000 के अराउंड हुआ. और अब अगर आप अभी की मार्केट देखोगे तो ये मोस्टली साइडवेज ही रहा है, कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं है. I mean I did not had a chance to trade as well but I was traveling, तो इसीलिए हमने सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करा. एंड आई थिंक ऑब्जर्व करना भी बहुत अच्छा टास्क है जहाँ पे, क्योंकि इफ़ यू आर नॉट पुटिंग योर मनी इन द ट्रेड तो आप अवॉइड कर सकते हो फालतू के ट्रेड्स को और अपना प्रॉफिट जो आपने बनाया हुआ है या आपका कैपिटल जो है वो आप सेव कर सकते हो. तो आई थिंक नो ट्रेड इज़ ऑल्सो अ गुड ट्रेड वेयर यू डिसाइड कि आप अपने कैपिटल सेव करना चाहते हो ईजिली. और मैं आपको ऑफिस का व्यू भी दिखाता हूँ कि मैं कहाँ पे अभी काम कर रहा हूँ. तो ये अभी एक कैबिन है, ये ऐसा दिखता है टोटली जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ अपना ऑफिस का. और ऑफिस का काम अभी जस्ट लंच ब्रेक चल रहा था, इसीलिए मैं वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे आया. तो अभी बैक टू बैक मीटिंग्स है एंड आई विल बी वर्किंग अगेन फॉर फ्यू मीटिंग्स एंड देन डूइंग द सेम जॉब विच आई एम डूइंग. तो आई से कि यार ट्रेडिंग के लिए आपको टाइम तो चाहिए फॉर श्योर. अभी ये दोनों चीज़ें मैनेज करना इजी तो नहीं होता. अगर आप मेरा एक्सपीरियंस पूछोगे, क्योंकि मेरे को कुछ लोगों ने डीएम करा था कि हाउ यू आर मैनेजिंग इट, तो आई वुड से कि गाइज मैं अगर मॉर्निंग ट्रेड की बात करूँ तो मैं मॉर्निंग ट्रेड ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि उसमें मोमेंटम अच्छा रहता है. 9:15 पे मार्केट खुलता है तो आई थिंक 9:15 से लेकर 9:30 तक जो कैंडल्स बनती हैं मैं सिर्फ उसी में अपनी स्कैल्पिंग करता हूँ. देन आई गेट बैक टू माई जॉब वेयर आई लॉग इन फ्रॉम माई सिस्टम एंड देन आई स्पेंड द होल डे फॉर दैट. और अगर मेरे को लंच टाइम में भी टाइम मिलता है देन आई यूजली प्रेफर टू डू अ स्कैल्पिंग ट्रेड, अदरवाइज आई डू अवॉइड दैट. अभी के लिए मेरा, जैसे आपको बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, मेरा प्लान बिल्कुल चेंज रहेगा जहाँ पे आई विल बी वेटिंग फॉर माई सेटअप. तो मेरे ट्रेड्स की आई वुड से फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी जहाँ पे आई विल बी एबल टू टेक ओनली 2 or 3 ट्रेड्स इन अ डे, नॉट मोर देन दैट. अगर दोनों लॉस में बुक होते हैं तो आई विल बी हैप्पी टू एंड माई डे एंड सी कि ओवरऑल डे हमारा प्रॉफिट में रहता है या लॉस में रहता है. तो ऐसे ही हमारा प्लान रहेगा आगे के लिए. और कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट कि इज इट ईजी फॉर मी टू मैनेज बोथ थिंग्स, आई वुड से डेफिनेटली नॉट. तो गाइस मेरे को बहुत डीएम आ रहे थे कि हाउ डू आई मैनेज माई ट्रेडिंग एंड जॉब एट द सेम टाइम. तो आई वुड से सी इट्स वेरी टफ फॉर मी बिकॉज आई यूज टू टेक अ लॉट ऑफ ट्रेड्स इन अ गैप ऑफ आई मीन से मिनट्स इटसेल्फ. तो मैं वो चीज़ें अवॉइड कर रहा हूँ अभी. और मेरा प्लान ऑफ एक्शन, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, यही रहेगा जहाँ पे मैं सेटअप्स के लिए वेट करूँगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड देन आई विल टेक 1 or 2 ट्रेड्स इन अ डे, मैक्सिमम 3, और वो भी सिर्फ सेटअप के अकॉर्डिंग. तो हमारा प्लान वही रहेगा जहाँ पे हम कैपिटल सेव कर पाएँ इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू मल्टीपल लॉसेज एंड हैविंग अननेसेसरी लॉसेज, राइट. तो ये प्लान रहेगा कुछ. और बात आती है जहाँ तक मेरे ट्रेडिंग की, मैं कैसे ट्रेड करता हूँ और क्या सोच के ट्रेड करता हूँ, साइकोलॉजी की. तो मेरा प्लान सिर्फ ये रहता है कि 9:15 पे मार्केट खुलती है और 9:30 तक आई डू गेट दैट मोमेंटम कि कैसे प्लान कर सकता हूँ मैं. मेरा सेटअप पहले ही रेडी होगा और मैं सिर्फ वो 15 मिनट्स में ट्रेड करूँगा. उसके बाद क्योंकि मेरे को जॉब पे भी बैठना होता तो वह इट्स वेरी टफ कि आप टाइम निकाल पाओ बार बार बिटवीन कैंडल्स, मार्केट और जॉब. तो इट्स वेरी टफ.
इसीलिए सिर्फ 9:15 टू 9:30 तक जो मेरा टाइम रहेगा, या मैक्सिमम 9:45 तक, यही मैं स्पेंड करूँगा, इसके बाद नहीं करूँगा। और अगर लंच टाइम में भी मेरे को कोई सेटअप दिखता है या प्लान रहता है कि अगर सुबह से मार्केट साइडवेज है, तो आई विल कीप अ ट्रैक ऑन द मार्केट, आई विल सी द प्राइजेस, बिकॉज मेरे लेवल्स ऑलरेडी मार्क्ड रहते हैं। तो आई विल नॉट स्पेंड आई टू आई और मिनट टू मिनट ऑन द चार्ट्स, राइट। तो ये मेरा कोई प्लान नहीं रहेगा, सिर्फ सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड रहेगा, जहाँ पे अगर सेटअप बनता है तो विल टेक द ट्रेड और एल्स विल नॉट। एंड द टाइमिंग्स एज द मोमेंटम गोज ऑन, विल ऑलरेडी नो कि 9:15 पे एक बहुत अच्छा मूव हुआ था, और एक 1:30 या 1:30 के अराउंड या 2 बजे के आसपास, और उसके बाद अगर मार्केट अलाउ करता है तो एक 3 PM जो कि एक्सपायरी के दिन में मोस्टली ट्रेड हमें मिलता है। तो निफ्टी की जो एक्सपायरी रहती है वो गाइस ट्यूसडे को रहती है अपनी, तो ट्यूसडे को हम प्लान कर सकते हैं 3 PM। एंड देन जो बाकी का सेंसेक्स के प्लान्स रहेंगे थर्सडे का, वो बिल्कुल अवॉइड करूँगा मैं, क्योंकि सेंसेक्स की मूवमेंट मैंने आपको बताई थी। इट्स वेरी टफ टू कैच दैट मोमेंटम, बिकॉज लिक्विडिटी स्वीप बहुत रहता है उसमें। चलो, ऑल राइट गाइस, सी यू।